Hello students, once again I proceed on the exercise 9.3. We have already discussed first 28 questions in the last lecture. तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, सेम एक्सरसाइज 9.3, टॉपिक है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. 29 क्वेश्चन इज इट, if A and G are the arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers, prove that these numbers are as A plus minus under root A plus G into A minus G. क्वेश्चन है 29. Exercise 9.3. Question is that A is the arithmetic mean and G is the geometric mean of two positive numbers. हमारा क्वेश्चन है, अगर दो नंबर के अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे. हमने प्रूफ करना है कि जो नंबर भी है, जो हमने नंबर लेट किए, लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स. हमने सपोज किया है कि वो दो नंबर ए और बी है. उन दोनों नंबर का अर्थमेटिक मीन कैपिटल ए से डिनोट किया है, उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी से डिनोट किया है. सो वी कैन से दैट अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर इज ए प्लस बी बाई 2 एवरेज विच इज डिनोटेड बाई ए. पहली कंडीशन है कि इन दोनों पॉजिटिव का नंबर अगर अर्थमेटिक मीन निकाले तो अर्थमेटिक मीन होता है एवरेज, उन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल है ए के. एंड सेकेंड कंडीशन है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू नंबर, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए बी. इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल जी से. सो ए इज अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी and capital G is the geometric mean between these two numbers A and B. So we want to prove that A and B are equal to A plus minus under root A plus G into A minus G. तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो दो नंबर हमने लेट किए हैं उनमें से एक नंबर की वैल्यू होगी A प्लस अंडर रूट A प्लस जी A माइनस जी, और दूसरे नंबर की वैल्यू होगी A माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी. ये हमने शो करना है, ये प्रूफ करना है. चलिए इसको प्रोसीड करते हैं. इन्हीं दो कंडीशंस के बेसिस पर हम आगे प्रोसीड करेंगे. इन्हीं दो कंडीशंस है ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू दिस. सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लेते हैं. ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए. We can say that this one is the first condition. Second condition को प्रोसीड करें तो इसका हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड. सो ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर. दिस वन इज द सेकेंड कंडीशन. फर्स्ट इज उन दोनों नंबर का सम 2 टाइम्स ऑफ ए होगा, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जी स्क्वायर होगा. इन्हीं दो के बेसिस पर हमने इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दो मेथड यहां पर हो सकते हैं. फर्स्ट मेथड है कि जैसे हमने पहले क्वेश्चन को प्रोसीड किया था. पहला क्वेश्चन क्या था कि अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना लें, कंपोनेंटो डिविडेंडो की हेल्प से आप ए और बी का रेशो फाइंड आउट करें तो वो ए और बी का रेशो ही आ जाएगा. दूसरा मेथड ये हो सकता है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लें बाई एलिमिनेटिंग द अदर वेरिएबल. तो यहां से बी की वैल्यू या ए की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, या इससे ए और बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करें, तो
दो मेथड से आप इसको, या और भी अदर मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के। बेसिकली हमारा टारगेट रहेगा कि ए और बी का रेशो कैसे निकालें, या ए की वैल्यू कैसे निकालें, बी की वैल्यू कैसे निकालें। तो सिंपल मेथड हम प्रोसीड कर रहे हैं, हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड इज दैट सब्स्टिट्यूट b is equal to twice a minus a from first in second। हमारा मेथड है, हमने सब्स्टिट्यूशन करना है, b यहां से लिया है, b is equal to twice a minus a, और इसमें पुट करना है। पुट करें a, और यहां पे b आपने पुट करना है twice a minus a is equal to g square। Multiplying both of them, twice a or a. A capital A is given, small a is required. Minus a square is g square. Find out a करना है, small a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पे क्वाड्रेटिशन बनाए, इसको ट्रांसफर करें, पहले a स्क्वायर, फिर ट्वाइस a इंटू a और प्लस g स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने एक ही टर्म में क्वाड्रेटिशन फॉर्म की है, तो पहली टर्म जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म करनी है x की टर्म में, तो पहली टर्म x स्क्वायर की, दूसरी x की, तीसरी टर्म विदाउट x होनी चाहिए। मैंने यहां पर a में क्वाड्रेटिक फॉर्म की है, पहली टर्म मैंने a स्क्वायर को ट्रांसफर किया a स्क्वायर, फिर दूसरी टर्म a और फिर तीसरी टर्म g। इसको मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला इज दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर लेके आए, तो यहां पर a आप निकालेंगे, b आपके पास है माइनस 2a, माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4, a इज 1, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, और c इज g स्क्वायर, और अपॉन ट्वाइस a। सो a इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। अगेन a इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस माइनस 4 टेकिंग कॉमन, 4 कॉमन निकाले और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर थ्रूआउट कॉमन ले, a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर अपॉन 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसी को मैं कह सकता हूं a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर ऑफ दिस, ये a है। बट वी हैव टेकन b इज इक्वल टू a ट्वाइस a माइनस a, और अगर आप ये a की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ a in this, so you get b is equal to twice a minus a plus minus under root a square minus g square, that is twice a minus a minus plus under root a square minus g square. So b is equal to a minus plus under root a square minus g square. तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ दिस ए इज ए प्लस माइनस और वैल्यू ऑफ बी इज माइनस प्लस। तो कंक्लूजन यह है कि अगर ए की वैल्यू यहां से पॉजिटिव है तो बी की वैल्यू यहां पर माइनस साइन के साथ आएगी, अगर ए की वैल्यू यहां पर माइनस के साथ है तो बी की वैल्यू यहां पर प्लस के साथ आएगी। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड टू नंबर्स एज ए प्लस माइनस कंबाइंड फॉर्म में आप लिख दें, इसको फैक्टराइज कर दें a प्लस जी और a माइनस जी।
इसमें दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे कंबाइन फॉर्म में। अगर ए की वैल्यू ए प्लस समथिंग है तो बी की वैल्यू ए माइनस समथिंग है। तो ये एक प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। तो इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर ए एंड बी आर एज ए प्लस माइनस अंडर रूट दिस वन। और इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि आप दूसरा मेथड भी यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर सेकंड मेथड आप कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। सेकंड वे या मेथड, वी हैव गिवन दैट a plus b by 2 is a and under root a b is equal to g. This one is first relation, this one is second relation आप सपोज कर सकते हैं। आप प्रोसीड कर सकते हैं फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकंड। आप ले सकते हैं a प्लस b 2 और डिवाइड करें अंडर रूट ए बी से, तो यहां पर आएगा a अपॉन जी। अब इससे आप a अपॉन बी का रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां पर लगा सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। और जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 28 में आपको प्रोसीड करके बताया था कि a प्लस बी अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ए बी आपके पास है, इसको a अपॉन बी में कैसे करें, वही सेम मेथड आप अप्लाई करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो भी आपको यही मिलेगा कि a अपॉन बी का रेशो क्या है, वो दो नंबर क्या है, उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी कंटिन्यूएशन में एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। क्वेश्चन अगर देखें, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन का पहले स्टडी करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले कंसंट्रेट होकर उसकी रीडिंग करें, तो उसके अंदर से आप निकालें कि डाटा क्या गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आर। क्वेश्चन इज दैट द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आर। 1 घंटे बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं। इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली। ओरिजिनली का मतलब है जब से हमने टाइम स्टार्ट किया है, जब टाइम हमारे पास 0 था इनिशियली, उस टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया 30 थे। आफ्टर 1 आवर डबल हो गए, आफ्टर सेकेंड आवर उसके डबल हुए, आफ्टर थर्ड आवर फिर उसके डबल हुए। ऑन द सिमिलर वे क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड एन आवर। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करें, तो क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि 0 आवर पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया 30 है। मैं कहता हूं कि ये 0 आवर है, ये 1 आवर है, ये सेकेंड आवर है, ये थर्ड आवर है। इस तरीके से आफ्टर nth आवर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम प्रोसीड करें तो उसने कहा है कि इनिशियली यहां पर 30 बैक्टीरिया थे स्टार्टिंग में, उस टाइम पीरियड 0 था। आफ्टर 1 आवर वो डबल हुए, तो आफ्टर 1 आवर 30 का डबल हुआ 60। 1 आवर मीन्स आफ्टर 1 आवर, सेकेंड आवर मीन्स आफ्टर सेकेंड आवर, ये इसका भी डबल हुआ 120। आफ्टर थर्ड आवर ये इसका भी डबल हुआ 240, और ये ऐसे ही प्रोसीड करता रहा। तो क्या मीनिंग है कि इनिशियली वो 30 थे, आफ्टर 1 आवर 30 का डबल हुआ 60, आफ्टर सेकेंड आवर 60 का डबल हुआ 120। तो ऑन द सिमिलर वे ही चलते रहे। तो जैसे इसने क्वेश्चन में पूछा है कि आफ्टर सेकेंड आवर, आफ्टर फोर्थ आवर क्या होगा, तो ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रोसीड करूं, तो मेरे पास यहां से अगर हम लैंग्वेज क्वेश्चन की देखें, तो हमारे पास जो एपी बनेगी वो यहां से बनेगी। हमारे पास जो एपी या जीपी जो भी बन रही है, जो भी सीक्वेंस बना रहे हैं, उसकी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म ये होगी। ये फर्स्ट टर्म क्यों होगी? क्योंकि हमारी लैंग्वेज है आफ्टर 1 आवर। फर्स्ट टर्म हम किसको कहेंगे? आफ्टर 1 आवर को। सेकेंड टर्म हम किसको कहेंगे? आफ्टर सेकेंड आवर को।
तो अगर हम कह रहे हैं आफ्टर 1 आवर, तो आफ्टर 1 आवर में आ गया फर्स्ट टर्म 60। लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज में आफ्टर फर्स्ट टर्म मींस आफ्टर 1 आवर, सेकंड टर्म मींस आफ्टर सेकंड आवर। तो फर्स्ट टर्म 60, आफ्टर सेकंड आवर इज 120, आफ्टर थर्ड आवर इज 240। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस फॉर्म हुई। तो 60 इज द फर्स्ट टर्म, 120 इज द सेकंड टर्म, 240 इज द थर्ड टर्म एंड सो ऑन। चेक करेंगे एपी है या जीपी है, तो एपी तो होगी नहीं, बिकॉज 120 माइनस 60 इज 60, बट दिस वन माइनस दिस वन इज 120, तो कॉमन डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज नॉट एन एपी। कॉमन रेशो ट्राई करें तो 120 अपॉन 60 इज 2, 240 अपॉन 120 इज 2, तो इट इज कंफर्म दैट इट इज ए जीपी। ये जीपी है। अब क्वेश्चन प्रोसीड करें तो इस जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म है 60 और आर है 120 अपॉन 60 और 240 अपॉन 120 इज 2। तो ये एक ऐसी जीपी फॉर्म कर रहे हैं जिसकी फर्स्ट टर्म है 60 और कॉमन रेशो है 2। तो सिंपली जो क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर सेकंड आर का आंसर आपके पास है, लेकिन अगर आप जीपी का यूज करके भी निकालेंगे ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1 तब भी यही आएगा। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर सेकंड आर is equal to 120. So number of bacteria after second R is 120. Second है number of bacteria after fourth R. After fourth R होंगे 240. 60, 60 डबल 120, 120 का डबल 240, 240 का डबल 480। और नहीं तो आपके पास ये दूसरा तरीका है कि यहां पर आप निकाल लें ए आर क्यूब और ये आप निकाल लें ए आर। ए आपके पास है 60 और आर आपके पास है 60 इंटू 120, 120, 60 इंटू 2 इज 120। और यहां पे भी आप निकाल सकते हैं आर इज 60 और 2 क्यूब इज 8, 8 और 6 इज 480। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर nth आर। ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर एन आर, जैसे आफ्टर सेकंड आर का है तो सेकंड टर्म, आफ्टर फोर्थ आर का है दिस इज द फोर्थ टर्म, आफ्टर nth आर कह रहे तो दिस विल बी द nth टर्म ऑफ द जीपी। तो R is 60, 2 raised to the power n minus 1. 60, 2 raised to the power, 2 raised to the power minus 1, 60, 2 raised to the power n upon 2, then 30 into 2 raised to the power n. So after n R number of bacteria आ जाएंगे 30 into 2 raised to the power n. ये हमारा आंसर होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम था, उसी तरीके से हमने इसको डील किया है। सपोज किया है कि इसकी जो 30 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म नहीं होगी आफ्टर 1 आवर, का मतलब है नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर। तो 60 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म 60, 120 लेके हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 31। 31 is that what will be rupees 500 amount to in 10 years after it deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually. Question is that what will be the rupees 500 amount in 10 years after. Let us suppose a person has deposited rupees 500, rate of interest is 10% compounded. क्वेश्चन ये है कि उसको 10 ईयर आफ्टर क्या मिलेगा, अमाउंट उसका क्या होगा, और यूज करना है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज को यूज करते हुए हमने ये फाइंड आउट करना है
अब अगर सीक्वेंस एंड सीरीज का हम यूज करेंगे तो सबसे पहले सीक्वेंस हमें बनानी पड़ेगी। कम से कम सीक्वेंस की 3 टर्म्स हमें चाहिए। जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की वो होगा, क्वेश्चन है आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 1 ईयर जो होगा वो होगा इसका अमाउंट। तो दो तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। पहला मेथड होगा कि फर्स्ट ईयर में आफ्टर 1 ईयर अमाउंट उसका हुआ 500 प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। सेकंड टर्म आप निकालें सीक्वेंस की, तो सेकंड टर्म होगी अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर और थर्ड टर्म होगी अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर। दूसरा तरीका यह है कि उसका 10 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लें और वो 10 ईयर का इंटरेस्ट उसके अमाउंट में ऐड करें, तो वो अमाउंट होगा जो उसको आफ्टर 10 ईयर रिसीव करेगा वो। तो दो तरीके से हम क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। बेटर है कि हम उसका 10 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम यहां पर निकालते हैं, यहां पर जो P है प्रिंसिपल है वो है ₹500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। 1 साल का अगर इंटरेस्ट आप निकालना चाहें 500 का, तो अप्लाई करेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आएगा 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ईयर है 1 अपॉन 10, तो ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा ₹50। यानी आफ्टर 1 ईयर ही रिसीव अमाउंट एज ₹550। अब ये जो ₹50 है ये नेक्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट के ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो आप निकालेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होगा 500 प्लस 50 दैट इज 550। उसको जो दूसरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 550 पर। अब निकालें इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। फिर वही फॉर्मूला लगाएं। सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल है 550, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और सेकेंड ईयर 1 ईयर के लिए हम केवल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस वन ₹55। नेक्स्ट ईयर का उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ₹55। ये ₹55 पिछले प्रिंसिपल में ऐड करें तो ये आएगा प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हुआ 550 प्लस 55 605। अब थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उसको 605 पर मिलेगा। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर आ जाएगा 605, 10 इंटू एक ईयर का निकाल रहे हैं और 100। दिस वन इज ₹60.5। अब हम निकालते हैं टोटल इंटरेस्ट। गेटिंग बाय हिम इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स। अब हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट उसको 10 ईयर्स में क्या मिला। तो पहले ईयर में इंटरेस्ट मिला ₹50, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला ₹55, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला ₹60.5। इस तरीके से प्रोसीड किया। तो ये हमने एक सीक्वेंस फॉर्म की है। मुझे चेक करना है क्या ये सीक्वेंस एपी है या ये जीपी है। तो क्लियरली एपी तो है नहीं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू टर्म्स। इसका डिफरेंस 5 है, इनका डिफरेंस 5.5 है। जीपी ट्राई कर लेते हैं। अगर ये जीपी है तो आर ट्राई करें तो 55 अपॉन 50 दैट इज 11/10
और 60.5 अपॉन 55 डेसिमल कैंसिल करें 5 से 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 1 जा 5 और 110 11 और 10 तो 100% ये जीपी है। हम कह सकते हैं देयरफॉर 60.5 ये क्या है, ये सम ऑफ जीपी शो कर रहा है और हमें इसकी 10 टर्म का सम निकालना है। तो क्लियरली ए क्या है 50, कॉमन रेशो अभी हमने निकाला है 11/10 विच इज ग्रेटर देन 1। तो टोटल इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं और टोटल इंटरेस्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं जीपी से। तो ये जीपी फॉर्म हुई और इसने शो किया कि दिस इज द सम ऑफ द जीपी। 10 टर्म्स का मुझे निकालना है तो हम यहां पर ले रहे हैं इट्स फर्स्ट टर्म इज 50, कॉमन रेशो इज 11/10। तो सम ऑफ हम लगा रहे हैं 50 टर्म्स, सॉरी 10 टर्म्स। तो एस एन ए प्लस आर रेस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ये अप्लाई करेंगे इसकी 10 टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो S10 ए इज 50, आर इज 11/10 रेस टू द पावर 10 क्योंकि 50 टर्म का सम ले रहे -1 और 11/10 -1। आर को लिया है 11/10, ए को लिया है 50, एन को लिया है 10। 50 दिस इज 1.1 रेस टू द पावर 10 -1 और अपॉन 1/10। तो दिस बिकम 500 और इंटू 1.1 रेस टू द पावर 10 -1। ये तो टोटल इंटरेस्ट उसको मिला आफ्टर 10 इयर्स। इसके साथ अमाउंट आपको निकालना है तो टोटल अमाउंट he received after 10 years is equal to प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। प्रिंसिपल था 500 और अमाउंट है 500 1.1 रेस टू द पावर 10 -1। 500 टेकिंग एज कॉमन 1 plus 1.5 raised to the power 10 -1. So rupees 500 into 1.1 raised to the power 10. तो आफ्टर 10 ईयर उसको अमाउंट मिलेगा 500 into 1.1 raised to the power 10। ये अमाउंट इसको आफ्टर 10 ईयर्स रिसीव करेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस एक्सरसाइज। And next question is 32. 32 question is that if arithmetic mean and geometric mean of the roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain the quadratic equation. Question है if arithmetic mean and geometric mean of the roots of a quadratic equation. Next question proceed कर रहे हैं। Question 32. is arithmetic mean and geometric mean of the roots of a quadratic equation. Let alpha beta are the roots of a quadratic equation. मैंने पहले सपोज किया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, क्योंकि 10th क्लास में हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिशन के 2 रूट्स होते हैं जिनको जनरली अल्फा और बीटा सपोज करते हैं। मैंने सपोज किया है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यहां पर दिया है अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स। That is, what is the arithmetic mean of the roots of the quadradation? Roots of the quadradation alpha beta है। इनका arithmetic mean मुझे find out करना है तो arithmetic mean is alpha plus beta by 2 and इन दोनों का geometric mean is under root alpha beta। ये हम पढ़ चुके हैं।
अगर 2 नंबर हमारे पास है तो एवरेज होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट अल्फा बीटा। तो इनका अर्थमेटिक मीन है 8 और ज्योमेट्रिक मीन है 5। द arithmetic mean and geometric mean of the quadratic equation are given as 8 and 5, or we have taken let alpha and beta are as roots of the quadratic equation. So we have calculated the arithmetic mean of alpha plus beta by 2 and geometric mean as under root alpha into beta, which are equal to 8 and 5 respectively. तो कह रहे हैं find the quadratic equation, और अगर क्वाड्रेटिक आपको फाइंड आउट करनी है तो हमें चाहिए सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो अल्फा प्लस बीटा बाई 2, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाइंग 16। इसका आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज 25। नाउ इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक तो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज द सम ऑफ रूट और अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट। बट we know that how will form a quadratic equation, so therefore quadratic equation, so quadratic होगी x square minus sum of root into x plus product of root। ये प्रोसीजर है किसी भी क्वाड्रेटिक बनाने का। अगर मुझे सम ऑफ रूट पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो विदाउट फाइंडिंग its root separately we can form a quadratic as x square minus sum of root into x plus product of root. So x square, we know that alpha plus beta is minus 16 into x or alpha into beta is 25. So this is the required equation of the quadratic equation. तो ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में था 32, और दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीपी। तो जीपी यहीं पर खत्म हो जाती है आपके यहां पे। इसमें एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा भी कोई क्वारीज है तो जो भी ऑप्शन साइट पर दिए हैं उसके बेसिस पर या उसको आप फॉलो अप करके कोई क्वेश्चन है आपको डिस्कस करना है, कोई क्वारी करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलाएंगे स्पेशल सीरीज। इसका नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल सीरीज। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनकी n टर्म का सम, और कौन कौन सी स्पेशल टाइप सीरीज है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।